नमस्कार दोस्तों। द टीचिंग दर्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की तारीख 18 फरवरी 2026। देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि जितने भी एग्जाम में पूछा जा रहा है इसी में से पूछा जा रहा है, इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूलिए। देखते हैं सभी प्रमुख हेडलाइंस। केंद्र सरकार ने भारत विस्तार नामक AI पावर्ड मल्टीलिंगुअल कृषि प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने गांधीनगर में राज्य सहकारिता मंत्री के मंथन सम्मेलन का उद्घाटन किया। तारिक रहमान ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। रक्षा मंत्री ने ईसा फाउंडेशन के पहले भव्य भारत भूषण पुरस्कार प्रदान किए। स्मृति मंथाना ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब जीता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई जलवायु सप्ताह के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन से मुलाकात पर द्विपक्षीय संबंध मजबूत होने की विश्वास जताया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत अगले 2 वर्षों में AI इकोसिस्टम में $200 अरब निवेश आकर्षित करेगा। और गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में सहकारिता मंत्रियों के उच्च स्तरीय सम्मेलन में शामिल हुए। पहला क्वेश्चन है, भारत विस्तार प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भारत विस्तार प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है शिक्षा, ऑप्शन बी है कृषि, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य और ऑप्शन डी है रक्षा। बताना है आप लोगों को। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कृषि के क्षेत्र में। देखते हैं इसको विस्तार से कि क्या कह रहा है ये। भारत विस्तार एक AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। भारत विस्तार एक AI आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका फुल फॉर्म होता है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य है किसानों को एकीकृत कृषि सेवाएं देना। इसमें मौसम, मृदा का स्वास्थ्य, मतलब आपका मिट्टी अच्छा है या खराब है, बीज का चयन, बीज कैसा है, किस क्वालिटी का है, और बाजार मूल्य, सरकारी योजनाएं और विशेषज्ञ की सलाह। यदि कोई फसल में कोई कीड़ा लग गया और उस कीड़ा को किस तरह से डैमेज किया जाए कि हमारा फसल को क्षति न पहुंचाए, इसीलिए एक विशेषज्ञ की जो है सलाह भी इसमें सलाह भी दिया जाएगा। एक ही जगह पे ये सब उपलब्ध कराया जाएगा। यही मल्टीलिंगुअल है। इसी को ही क्या कहते हैं? मल्टीलिंगुअल कहते हैं, जहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ उपलब्ध हो। क्या क्या उपलब्ध हो? तो कृषि की सेवाएं देना, इसके बाद मौसम से संबंधित, इसके बाद सभी प्रकार के यहाँ सेवाएं हैं। और डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के मजबूत करने की दिशा में यह बड़ा कदम है। और किसान को जो भी भाषा में
प्राप्त करना हो, हिंदी, तेलुगु, भोजपुरी, मलयालम, कन्नड़ सभी भाषा में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, मंथन सहकारिता मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है गांधीनगर, ऑप्शन डी है भोपाल। तो ये ऑप्शन सी गांधीनगर में शुरू हुआ है, जो कि गुजरात की राजधानी है। यह सम्मेलन सहकारिता क्षेत्र के सशक्त बनाने हेतु आयोजित किया गया है। इसमें राज्यों के सहकारिता मंत्रियों ने भाग लिया है और PACS सहकारी बैंक, डिजिटलाइजेशन, कृषि क्रेडिट विस्तार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है। सहकारिता मंत्रालय का लक्ष्य सहकारी से समृद्धि विजन को जमीन स्तर पर लागू करना है। इसीलिए खुद अमित शाह ने पहुंचकर सभी को डिटेल से देखे हैं और इसके बारे में जानकारी दी है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की शपथ किसने ली है? शेख हसीना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी खालिदा जिया, ऑप्शन सी तारिक रहमान, ऑप्शन डी मोहम्मद यूनुस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि तारिक रहमान है, खालिदा जिया की बेटा है। और शेख हसीना तो बेदखल होकर इंडिया में रह रही है। मोहम्मद यूनुस जो अभी तक अंतिम सरकार के प्रधानमंत्री थे, अब वो त्यागपत्र दे दिए हैं, जो कि ग्रामीण बैंक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। तारिक रहमान बांग्लादेश की राजनीति में एक प्रमुख नेता माने जाते हैं। उनके शपथ ग्रहण समारोह के साथ बांग्लादेश की राजनीतिक दिशा भी बदलाव की चर्चा तेज हुई है। भारत बांग्लादेश के संबंध, क्षेत्रीय व्यापार, क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार और कनेक्टिविटी पर इसके प्रभाव को लेकर विशेष विश्लेषण किया जा रहा है। तो बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री आखिरकार चुन लिया गया है तारिक रहमान को। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, भारत भूषण पुरस्कार किस संस्था से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन ए आर्ट ऑफ लिविंग, ऑप्शन बी ईसा फाउंडेशन, ऑप्शन सी रामकृष्ण मिशन, ऑप्शन डी चिन्मय मिशन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ईसा फाउंडेशन से है। यह पुरस्कार राष्ट्र निर्माण, संस्कृति, अध्यात्म और समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले के सम्मानित करने हेतु शुरू किया गया है। क्या क्या? तो पुरस्कार जो है सो राष्ट्र निर्माण के जो कोई भी भाग में आप राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं, इसके बाद संस्कृति, अध्यात्म, समाज सेवा, उत्कृष्ट योगदान देने वाले को सम्मानित किया जाता है। रक्षा मंत्री के द्वारा इसके पहले संस्करण में पुरस्कार प्रदान किए गए। इसका उद्देश्य भारतीय विरासत और मूल्यों विस्तार वैश्विक स्तर पर प्रोत्साहित करना है। मूल्यों को वैश्विक स्तर पर प्रोत्साहित करना है। समझ गए? अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, BBC जो कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग है, इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 किसने जीता है? ऑप्शन ए है PV सिंधु, ऑप्शन बी है मीराबाई चानू, ऑप्शन सी है स्मृति मंथाना, ऑप्शन डी है साक्षी मलिक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा,
जो कि स्मृति मंथाना है। स्मृति मंथाना भारतीय महिला क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन किए हैं, विशेषकर ओडीआई और टी20 में। यह पुरस्कार जनता के वोट और विशेषज्ञ पैनल के आधार पर दिया जाता है। कैसे दिया जाता है ये पुरस्कार? तो जनता इसे वोट करता है। दूसरा, विशेषज्ञ इस पैनल को आधार देखता है कि क्या सही में ये सही है या गलत है। उनकी लोकप्रियता और प्रदर्शन दोनों झलकते हैं। इसीलिए स्मृति मंथाना को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 जीता है। मुंबई जलवायु सप्ताह का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए है एकनाथ शिंदे, ऑप्शन बी है उद्धव ठाकरे, ऑप्शन सी है देवेंद्र फडणवीस और ऑप्शन डी है अजित पवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवेंद्र फडणवीस, जो कि ऑप्शन सी है। अजित पवार का निधन हो गए हैं। एकनाथ शिंदे जो कि उप मुख्यमंत्री हैं। देवेंद्र फडणवीस ने बंद्रा स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में इसका उद्घाटन किया। कहाँ पे किया है? बंद्रा स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन, कार्बन न्यूट्रलिटी, ग्रीन फाइनेंस, शहरी स्थिरता और नवीकरणीय ऊर्जा पर वैश्विक विशेषज्ञों ने चर्चा की है। मुंबई को क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटी बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल है। अगला क्वेश्चन है, भारत विस्तार डिजिटल पहल किस मंत्रालय से संबंधित है? ऑप्शन ए है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है कृषि मंत्रालय, ऑप्शन सी है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी है IT मंत्रालय। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, जो कि ऑप्शन बी है कृषि मंत्रालय को। कृषि मंत्रालय से संबंधित है। इसके डिटेल्स थोड़ा पढ़ लीजिए। शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शुरू की गई भारत विस्तार पहल किसान को सूचना समृद्ध बनाने की दिशा में एक बड़ी डिजिटल क्रांति मानी जा रही है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? कृषि तकनीक की पहुंच बढ़ाना, फसल सलाह, मौसम का पूर्वानुमान, बाजार मूल्य जानकारी, सरकारी योजनाओं की जानकारी, AI आधारित पर निर्णय सहायक। और यह पहल डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की जमीनी स्तर तक लागू करने में सहायक होगा। सभी आपको बता ही दिया हूँ कि क्या है नहीं है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की राष्ट्रपति से मुलाकात की? ये भी क्वेश्चन अभी ये बताए हैं कि ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात की है। नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन की मुलाकात भारत फ्रांस की राजनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही। इसके मुख्य सहयोग क्या सब है? तो सहयोग में रक्षा क्षेत्र में राफेल पनडुब्बी तकनीक, अंतरिक्ष में भी सहयोग और इंडो पैसिफिक सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, व्यापार व निवेश, भारत फ्रांस संबंधित स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर आधारित माने जाते हैं। ये जो है हमारे मोदी जी सब पे चर्चा किए हैं और चर्चा करने के बाद इस पे
इसको आगे बढ़ाने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां, भारत एआई इकोसिस्टम में कितने निवेश के आकर्षित करने की तैयारी में है? ऑप्शन ए है 50 अरब डॉलर, ऑप्शन बी है 100 अरब डॉलर, ऑप्शन सी है 200 अरब डॉलर, ऑप्शन डी है 500 अरब डॉलर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि 200 अरब डॉलर है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत एआई, सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वैश्विक निवेश का केंद्र बन रहा है। निवेश आकर्षण के कारण है, क्या कारण है? निवेश बड़ा डिजिटल यूजर बेस और सस्ता डेटा, यूपीआई आधार ओएनडीसी जैसे प्लेटफॉर्म, स्टार्टअप इकोसिस्टम, सरकारी प्रोत्साहन योजनाएं। भारत का लक्ष्य ग्लोबल एआई इन्वेंशन हब बनाना, इनोवेशन हब बनाना। ये सब इनकी प्रमुख विचार है। और भारत एआई इकोसिस्टम में 200 अरब डॉलर निवेश किया है। कितना? 200 अरब डॉलर का निवेश करने का जो है आकर्षित किया है। जो विदेशी कंपनी सब भी इसमें भाग लें और इसमें निवेश करें। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, सहकारिता मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो अब ये बताए हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में, जो अमित शाह ने इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में भाग लिया है। इसका मुख्य फोकस जो है PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सिक्योरिटीज, शक्तिकरण, सहकारी बैंक सुधार, डिजिटल सहकारिता, कृषि ऋण विस्तार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूती और सरकार का विजन, सरकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि तक। तो इसीलिए सहकारिता मंत्री वहाँ सम्मेलन किए हैं। सहकारिता मंत्री के भी हैं, और सहकारिता मंत्री जो राज्य लेवल पे हैं उनको इस बैठक में की सम्मेलन में भाग लेकर उसे जानकारी दिए हैं और इसको जमीनी स्तर पे उतारने के लिए कहा गया है। कैसा लगा आप लोगों को? जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो।